So our next topic is production of rotating field. So हम लोग रोटेटिंग फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं इंडक्शन मोटर में. तो देखो यहाँ पे हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग का यूज़ करते हैं. यहाँ पे हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग 120 डिग्री डिफरेंस पे रखते हैं. सपोज करो एक वाइंडिंग अगर ए और ये है ए डैश, अगर ए यहाँ पे है तो बी हम रखेंगे यहाँ पे, और ये होगा बी डैश, और फिर सी रखेंगे यहाँ पे और ये होगा सी डैश. तो हम कितने डिग्री पे रख रहे हैं? 120 डिग्री बेस को रख रहे हैं. सपोज करो एक वाइंडिंग जो तुम्हारा फ्लक्स बना रहा है, ए वाइंडिंग जो तुम्हारा फ्लक्स बना रहा है वो बना रहा है phi 1, ओके, बी बना रहा है phi 2 और सी बना रहा है phi 3. तो यहाँ पे अगर सपोज करो ये इस तरह से वाइंडिंग हम प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्स क्या बनाएगा, देखो ये डॉट है, ये क्रॉस है यहाँ पे, तो ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लक्स करेगा और ये क्लॉकवाइज में करेगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में, राइट. सो ए के कारण जो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है दैट इज phi 1, उसी तरह से बी और बी डैश में जो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है दैट इज phi 2, और सी और सी डैश में जो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है दैट विल बी phi 3. ये तीनों में कितना डिफरेंस है? दैट इज 120 डिग्री स्पेस. अगर हम इसको रेफरेंस माने तो ये कितना डिग्री होगा? दैट इज 60, और ये भी कितना होगा? 60. इस एक्सिस के ये कितना होगा? 30 डिग्री, और यहाँ पे भी 30 डिग्री. नाउ हम हर कॉइल में बैलेंस सप्लाई दे रहे हैं तो phi 1 क्या होगा? phi 1 विल बी phi m sin omega t. phi 2 that will be phi m sin omega t minus 120 डिग्री. ओके, यहाँ पे phi 2 क्या है? sin omega t minus 120 डिग्री. एंड phi 3 विल बी phi m sin omega t minus 240 डिग्री. नाउ यहाँ पे ये जो तीन फ्लक्स है ये दो कंपोनेंट बनाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट. सो द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फ्लक्स ये किस तरह से निकालेंगे? phi h, देखो सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ओके, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? phi 3 cos 60, और ये भी एक ट्रायंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा? phi 2 cos 60. ओके, सो phi h इज इक्वल टू phi 1 माइनस phi 2 cos 60 डिग्री माइनस phi 3 cos 60 डिग्री. दिस कैन बी रिटन एज phi 1 माइनस phi 2 प्लस phi 3 cos 60 degree, and this can be written as phi 1 minus 1 by 2 phi 2 plus phi 3, which is equal to phi m sin omega t minus 1 by 2 phi m sin omega t minus 120 degree plus phi m sin omega t minus 240 degree. Now this can be written as phi m sin omega t minus, इसमें हम phi m को कॉमन ले लेंगे, ओके, और इसको एक्सपैंड कर देंगे. सो दिस विल बी phi m by 2 sin omega t into cos 120 degree minus cos omega t into sin 120 degree plus sin omega t into cos 240 degree minus cos omega t into
sine 240 degree. This will be phi m sin omega t minus phi m by 2. Sin 120 is root 3 by 2 and sin 240 is minus root 3 by 1 root 3 by 2. So this 2 will get cancelled and the remaining will be 2 sin omega t into minus 1 by 2. So phi h will be 3 by 2 phi m sin omega t. अब हम इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे. तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वर्टिकल कंपोनेंट में फाई 1 क्या हो जाएगा 0, ओके, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है. यहाँ पे फाई 2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, दैट इज फाई 2 कॉस कितना एंगल है 30, तो ये क्या हो जाएगा फाई 2 कॉस 30 और ये क्या हो जाएगा फाई 3 कॉस 30. ओके, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे माइनस फाई 2 कॉस 30 क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, और ये क्या है फाई 3 कॉस 30, तो इसको हम प्लस लेंगे. सो दिस विल बी 0 माइनस फाई 2 कॉस 30 डिग्री minus phi 3 cos 30. Sorry, this will be plus. Now this can be written as cos 30 degree phi 3 minus phi 2. So this will be cos 30 degree, or we can write root 3 by 2 into phi m हम कॉमन ले लेते हैं. So this will be sin omega t minus 240 degree minus sin omega t minus 120 degree. So this will be root 3 by 2 phi m sin omega t into cos 240 minus cos omega t into sin 240 minus sin omega t into cos 120 minus cos omega t into sin 120. So sin 120 is root 3 by 2 and sin 240 is minus root 3 by 2. So these two will get cancelled. Okay, so remaining will be root 3 by 2 phi m into 2 cos, sorry, so here cos 240 is minus 1 by 2 and cos 120 is minus 1 by 2. So this minus and this minus will become plus, so this can be written as root 3 by 2 phi m, see this is minus 1 by 2 and this will be minus 1 by 2, but due to this minus ये क्या हो जाएगा 1 by 2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो बचेगा क्या सिर्फ 2 cos ओमेगा t इंटू साइन, देखो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 by 2 और ये क्या हो जाएगा रूट 3 by 2. ओके, सो दिस विल बी साइन pi plus 60 and this will be sin pi minus 60. So this can be written as minus sin 60 and this can be written as sin 60. Okay, तो ये क्या है sin 60 और ये माइनस क्या हो जाएगा दैट विल बी प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस. सो दिस कैन बी रिटन एज sin 60 और sin 60 इज इक्वल टू sin 120. तो तुम यहाँ पे sin 60 लिखो या sin 120, दोनों सेम है. सो दिस विल बी sin 60. नाउ this root 3 by 2 into phi m into, see
Sin 60 is root 3 by 2, right? So this can be written as root 3 by 2 into 2 cos omega t, which can be written as 3 by 2 phi m cos omega t, which is vertical component of flux. So resultant component phi r will be under root of phi h square plus phi b square, because हमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला, एक वर्टिकल कंपोनेंट मिला, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा पाई आर, दैट विल बी phi h स्क्वायर प्लस phi b स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 by 2 phi m sin omega t square plus 3 by 2 phi m cos omega t square. So this can be written as 3 by 2 phi m into sin square plus cos square. This will be 1. So ये क्या आ जाएगा 3 by 2 phi m. Now the angle between these two will be suppose theta, और ये थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा will be tan inverse of vertical component by horizontal component. So this can be written as tan inverse of 3 by 2 phi m cos omega t by 3 by 2 phi m sin omega t, which can be written as tan theta is equal to cot omega t, or we can write tan pi by 2 minus omega t. तो यहाँ पे थीटा क्या आया, दैट इज 90 माइनस ओमेगा टी. ओके, सो यहाँ पे एक ये रिजल्ट ये निकल के आया, ये कंक्लूजन ये निकल के आया कि तुम्हारा सारा फ्लक्स यहाँ पे क्या था, टाइम डिपेंडेंट था, phi 1 phi 2 phi 3, ठीक है. लेकिन जो तुम्हारा रिजल्टेंट फ्लक्स है, जो तुम्हारा रिजल्टेंट फ्लक्स आया, दैट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट. ओके, ये क्या है, दैट इज 3 by 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स विच अकर इन पर फेज. ओके, सो वी कैन राइट phi r is independent of time. और यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या था, 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी. तो अगर ओमेगा टी का वैल्यू तुम्हारा 0 होगा तो तुम्हारा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, राइट, यानी कि इस पोजीशन पे. ओके, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 3 by 2 phi m. अगर तुम्हारा ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री होगा, देन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0. सो ये इस डायरेक्शन में आएगा, सपोज phi b. अगर ओमेगा टी का वैल्यू 180 होगा, देन थीटा विल बी माइनस 90 डिग्री, मतलब ये इस डायरेक्शन में बनेगा. अगर ओमेगा टी का वैल्यू 270 डिग्री होगा, देन थीटा विल बी माइनस 180 डिग्री, यानी कि ये इस डायरेक्शन में होगा. मतलब कि यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स बन रहा है, वो क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है. ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, सो द फ्लक्स प्रोड्यूस द रिजल्टेंट फ्लक्स rotate in space in clockwise direction. With angular velocity of omega radian, which is 2 pi f. और यहाँ पे f कैसे निकालते हैं, दैट इज p इंटू एन एस बाई 120 डिग्री. बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है. सो हम यहाँ पे क्या लिखें, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एन एस इक्वल टू 120 f बाई पी. सो यहाँ पे f क्या होगा, दैट इज p इंटू एन एस बाई 120.